सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल श्री एस्ट्रो को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी और वास्तु वीडियो के लिए। हेलो एवरीवन और आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। मैं विनयराज और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री एस्ट्रो पे। जिन लोगों को भी अपनी नौकरी या जॉब में प्रॉब्लम आ रही है या जो लोग भी नई जॉब सर्च कर रहे हैं और उनके काम नहीं हो रहे हैं, तो आज हम आपको जो उपाय बताएंगे इसको करने से आपको थोड़ी राहत भी मिलेगी और सफलता भी। वैसे तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण जॉब्स में प्रॉब्लम आती है, पर अगर हम इसे एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से देखें तो जब भी कुंडली में सूर्य देवता खराब होते हैं ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें सूर्य से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए। सूर्य देवता को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें जल चढ़ाना या अर्घ्य देना। तो आज हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं कि कैसे आप सूर्य देवता को अर्घ्य दे सकते हैं। सूर्य देवता को सुबह जल चढ़ाने के पीछे लॉजिक ये होता है कि जब आप सुबेरे 5 से 6:30 बजे के बीच में सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं तो ये बड़े ही सुंदर लालिमा लिए होते हैं। आप इनको देखते हुए जल चढ़ाते हैं और आपका हाथ भी सूर्य देवता से ऊपर होता है। ऐसे जल चढ़ाने से हमारा सूर्य देवता को जल चढ़ाने में मन लगता है। पर अगर आप यही जल सुबह 11 बजे चढ़ाएंगे तो आप सूर्य देवता की तरफ ना तो देख सकते हैं और कई बार आपका हाथ भी इनसे ऊपर नहीं जाता है। आप तांबे का एक लोटा लीजिए, इसमें 2 बूंद नर्मदा जल या गंगा जल डालिए। इसके बाद इसमें नॉर्मल जल डालिए। हो सके तो थोड़ा सा कुमकुम या 1 चुटकी सिंदूर इसमें डाल दीजिए। अब हम सूर्य देवता को जल देंगे। जब आप जल दें तो एक बात का ध्यान रखिए कि आपका हाथ सूर्य देवता से थोड़ा सा ऊपर हो। और जब आप जल डालें तो मन ही मन में ये सोचिए कि ये जल से हम उनके चरणों में डाल रहे हैं। फिर आप मन में ही आपको एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है ओम हाम ह्रीम रोम सा सूर्याय नमः। वैसे तो सूर्य देवता के ऐसे 11 मंत्र हैं जिनसे हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे सकते हैं, पर ये मंत्र सूर्य देवता का तांत्रिक मंत्र है और ये बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में असर करेगा। आप ये मंत्र बोलते जाइए और सूर्य देवता को अर्घ्य देते जाइए। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सूर्य देवता को जल डालें तो नीचे या तो गमला होना चाहिए या कोई भी ऐसा पात्र होना चाहिए जिसमें वो जल गिरे। ये जल कभी भी धरती पे सीधा नहीं गिरना चाहिए। और जल चढ़ाने के बाद आप उसमें से थोड़ा सा तिलक अपने माथे में ज़रूर करिए और सूर्य देवता को प्रणाम करिए और ये बोलिए कि हे प्रभु, आप अपना आशीर्वाद रखिए। आपके आशीर्वाद से मैं आज के दिन का शुभारंभ करता हूँ। वैसे तो हर व्यक्ति को सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए क्योंकि सूर्य देव हमारी कुंडली में आत्मा, विल पावर और कॉन्फिडेंस के कारक होते हैं। जब भी हम सूर्य देवता को नियमित रूप से जल चढ़ाते रहते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप रहता है। अगर आप थोड़े दिन बाद इसको बंद कर देते हैं तो आपको अपनी लाइफ में इसका कोई भी असर समझ नहीं आएगा। तो आप नियम से कम 45 दिन, और वैसे तो मैं आपको बोलूँगा कि आप रोज़ अपनी लाइफ में एक हिस्सा बना लीजिए सूर्य देवता को जल चढ़ाने का। आप बहुत ही जल्द अपने जीवन में सफलता पाएंगे। अब दूसरा उपाय, ये उपाय हनुमान जी से जुड़ा हुआ है और ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इसमें आपको करना ये है कि आप एक मिट्टी का दिया लीजिए। इसमें हम रुई की जगह मौली को इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें चमेली का तेल डालिए और 2 साबुत लौंग डाल दीजिए। इसके बाद इस दीप को प्रज्वलित करके हम हनुमान जी की किसी भी फोटो या मूर्ति के सामने रखेंगे और हम इसमें पूजा में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप ये हनुमान चालीसा का पाठ 1 बार, 3 बार या 5 बार, जितनी आपकी श्रद्धा उतनी बार कर सकते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो बहुत ही शांत तरीके से सही उच्चारों से हनुमान चालीसा को पढ़िए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि हनुमान जी को ही नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या पढ़ लिया, इतनी जल्दी, इतनी तेज। देखिए, अगर आपको पूजाओं में जल्दी है तो आप पूजा मत करिए या ऐसे कोई भी उपाय मत करिए जिसमें आपको जल्दी है, क्योंकि ऐसे उपाय करने से आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। जिन लोगों को भी उपाय करने से रिजल्ट नहीं आते हैं उनका मूल कारण यही होता है, क्योंकि उनमें ना तो श्रद्धा होती है ना ही विश्वास। उनने बस सुना कि हमें ये उपाय करना है और वो उपाय में शुरू हो जाते हैं। उपाय बहुत ही सटीक काम करते हैं अगर आप इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास और समर्पित होकर करते हैं। इसके साथ आप ये छोटी छोटी चीज़ें भी करिए। आप सुबह उठ के आपको चिड़ियों या कौवों को दाने डालना है। आप इनको चावल, बाजरा या बारीक सेव, कोई भी चीज़ है, इसे आप अपने छत में या बालकनी में ज़रूर डालिए। ऐसा करने से भी हमारे कामों के विघ्न दूर होते हैं। इसके साथ साथ आप एक नियम बनाइए कि हफ्ते में हम किसी भी 2 दिन या 1 दिन अपनी कमाई का दान ज़रूर करेंगे। देखिए, हमसे जीवन भर में किसी न किसी प्रकार की गलतियाँ होती रहती हैं और दान करने से हमारे आकर्म कटते रहते हैं और हमारी लाइफ में संतुलन बना रहता है।
मैंने खास तौर पे देखा है जो लोग नियम से दान करते रहते हैं उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत कम रहती है और ऐसे लोगों को जॉब्स या इनके व्यापार में समस्या आती ही नहीं है। तो आप ये उपाय तो कीजिए, पर एक बात का ध्यान रखिए कि चाहे आपका मूड अच्छा हो या ना हो, कैसी भी स्थिति हो, पर लोगों को आपसे मिलने के बाद अगर खुशी मिलती है, प्रेरणा मिलती है या वो मोटिवेटेड रहते हैं, तो आर्थिक, व्यवहारिक और सामाजिक इस दुनिया में आप जरूर सफल होंगे। क्योंकि आप चाहे बिजनेस करें या नौकरी, आप लॉन्ग टर्म में उन्हीं लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं जिनके साथ मिलने से या काम करने से आपको अच्छा लगता है। देखिए, ये प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। आप अपने व्यवहार से और अपनी बातचीत से लोगों का दिल जीत सकते हैं और ऐसा करने से आपकी लाइफ में बहुत कम प्रॉब्लम आएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।